वज़ीर आला KP के मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर अचानक KP असम्बली पहुंचे। अरकान असम्बली ने गंडापुर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला KP ने इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कहा, गुज़िश्ता रोज़ मैंने इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी देखी, मैं सारी रात वहीं था, इन्हें मिला नहीं। KP हाउस पर हल्ला बोला गया, शेलिंग की गई, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। पूछता हूँ, हुकूमत को किस बात का खौफ है, हमें जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिलती? अली अमीन बताएं, अपनी गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सवाल कर लिया। कहा, गंडापुर बताएं कि भागे क्यों और फिर छुपकर वापस KP असम्बली कैसे पहुंचे? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये डर के भागे हैं, इनका झूठ सबके सामने एक्सपोज हो गया। इमरान खान जेल में है, लेकिन सोच उसकी आज भी वही है कि किस तरह इस मुल्क में रहने वाले लोगों के मसाइल में वो इजाफा करे और पाकिस्तान की मईशत को कोई सहारा ना मिल सके। जिसने इस शख्स से इख्तलाफ किया, इसने इंतहा की हद तक जाकर उसकी तजलील की। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी PTI एक अना पसंद आदमी है। इस शख्स की अना ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बानी PTI कहते हैं, इक़्तिदार में रखो, नहीं तो मुल्क की कोई परवाह नहीं। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म का पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। लाहौर में PTI का एहतजाज। चेयरमैन PTI रहनुमाओं और 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी की दफात शामिल। चेयरमैन PTI ने रहनुमाओं को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया। मुकदमे का मतन, सियासी जमात के मार्च की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज और होशरुबा हकाइक मंजर आम पर। एहतजाज की आड़ में इंतशारी बलवाइयों का दारुल हुकूमत पर धावा। पुरतशद्दुद हमलों में एक पुलिस एहलकार शहीद और 70 से जायद एहलकार जख्मी। सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया, असलहा इस्तेमाल किया। पुलिस की गाड़ियों और सरकारी इमलाक को भी आग लगाई। कराची में फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती। जमात इस्लामी के तहत शाहराह फैसल पर अलग-सा मिलियन मार्च। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी मिलियन मार्च में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मिलियन मार्च किसी जमात का नहीं बल्कि अहले ग़ज़ा के साथ यकजहती का मार्च है। अफसोस की बात है कि इसराइल को कोई लगाम देने वाला नहीं, सिर्फ करारदादें नहीं। अब दुनिया को इसराइल के खिलाफ कुछ और करना पड़ेगा। नेतन्याहू की जुनूनी फौज पागलपन के उरूज पर पहुंच गई। लेबनान पर मुहलिक बारूदी मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ। बैरूत के जुनूब मज़ाफ़ाती इलाकों में भी कई बम गिरा दिए। 25 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के मुंह तोड़ जवाब में 25 सहूनी फौजी हलाक, 130 से जायद जख्मी हो गए। गजा में सहूनी फौज ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। 24 घंटे में 50 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अरबला में मस्जिद पर बमबारी में 24 फ़लस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। सहूनी इंतजामिया का मस्जिद में हमास का कमांड सेंटर कायम होने का दावा। शुहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। इसराइल की ईरान को एक और धमकी। वज़ीर दिफा यूफ गिलांट ने कहा है कि ईरान का भी गजा और बैरूत जैसा हशर हो सकता है। ईरान इसराइली फ़िज़ाइया की सलाहियतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जो ये समझता है कि हमें नुकसान पहुंचाने की महज कोशिश कार्रवाई से बाज रहेगी तो वो गजा और बैरूत को देख ले। ईरान का गजा और लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि आज सबसे अहम मसला जंग बंदी है। इस सिलसिले में इक़दामात कर रहे हैं, कामयाबी की उम्मीद है। सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारिजा पॉलिसी का कहना था कि हमास के इसराइल पर हमले रद्द-ए-अमल में थे। ये कहानी का नया बाब है जो तवील अरसे पहले शुरू हुआ। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि गजा तनाज़े के सियासी हल के लिए इसराइल को असलहे की तरसील रोक देनी चाहिए। गजा में सहूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे। बरतानिया, अमरीका, इटली, हॉलैंड और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में हज़ार
ہزاروں افراد سڑکوں پر فلسطین کی آزادی اور غزہ میں نسل کشی کے خلاف نعرے لگائے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں صہیونی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ نتن یاہو سے مستعفی ہونے، غزہ جنگ بندی اور مقبیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ آئینی ترامیم کی حمایت کے لیے مولانا کو راضی کرنے کی کوششیں جاری۔ حکومتی اتحاد کے وفد کی JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، شہری رحمان، نوید قمر، نیر حسین بخاری شامل۔ حکومتی وفد کی مولانا کو آئینی ترمیمی پیکج پر ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو ملک میں معاشی بہتری ہضم نہیں ہو رہی۔ دھاوا ناکام بنانے میں اسلام آباد پولیس نے بہترین کردار ادا کیا۔ کانسٹیبل عبدالحمید شاہ نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔